किस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा दुख हुआ था? मैं जो अश्विनी हॉस्पिटल में था, मेरा ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ, तो मैंने इरादा कर लिया अभी ये दुनिया में जीकर कुछ फायदा नहीं। Welcome to House of Glory, the sports podcast powered by Nikon India. Behind the scenes, beyond the game. And I'm your host Tushar Dutt, taking you to the journey of Indian athletes and of those who make champions. Welcome to the latest episode of House of Glory. Today we have Mr. Murlikant Petkar with us, जिन्होंने बहुत जनरेशन्स को इंस्पायर किया है अपनी हेरोइक्स से। ये इंडिया के फर्स्ट पैरालंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं और आज 52 साल बाद भी बहुत सारी जनरेशन्स को इंस्पायर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मुरली सर फॉर कमिंग हियर। यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका स्वागत करते हैं हाउस ऑफ ग्लोरी में। थैंक यू वेरी मच, मुझे बुलाया है यहाँ पर। और जो मैथमेटिशियंस हैं वो आपने जो अभी मुझे पूछ रहे हैं, मैं उनका जवाब आपको दूंगा। सर हमें बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ पे बुलाने के बाद में। अभी आपकी मूवी रिलीज़ हुई है चंदू चैंपियन। बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है मूवी को और बहुत सारे लोगों तक आपकी कहानी पहुँची है। आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? मुझे भी ऐसा ही रिस्पांस मिला है। मुझे जब 72 में वर्ल्ड रिकॉर्ड करके गोल्ड मेडल है, तो उस टाइम मुझे कोई गोल्ड मेडल लेकर हैंडीकैप का मिला करके ऐसे ही ये टाल देते थे आदमी उस टाइम। लेकिन अभी वो जमाना नहीं रहा। अभी वो पुरानी बात सब पुरानी हो गई। अभी नए इसमें इतना अच्छा जो हैंडीकैप के लिए रिस्पेक्ट दे रहे, पहले कोई देते नहीं थे जी। अभी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। सर बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपने कही है कि पहले जो पैरा कैटेगरीज के एथलीट थे उनको लोग जानते भी नहीं थे। आपको जानने के लिए भी 52 साल लगे लोगों को। एक फिल्म बनी, उसके बाद में आपको आपके अचीवमेंट्स को लोगों ने अच्छे से जाना है। आपको लगता है कि 52 साल का इंतज़ार जो आपने किया बहुत लंबा इंतज़ार था? आपकी जो स्ट्रगल्स थी वो और लंबी चली स्ट्रगल्स? वो तो देखो, उस टाइम ज़माने में एक तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, दूसरी बात मेरे रिलेशन में पढ़े लिखे नहीं है, कोई खासदार आमदार ऐसे बड़े जो गाइड करते थे। गाइड कोई मेरे को अभी कैसे कोच वगैरह गाइड करते हैं, ऐसा पहले ज़माने में कोई गाइड करने वाला कि तुम इधर एप्लीकेशन करो, उधर एप्लीकेशन करो तो तुमको अर्जुन अवार्ड मिल जाएगा, पद्मश्री मिल जाएगा। उस टाइम कोई ऐसा एडवाइजर करने का मेरे साथ कोई नहीं था। अभी कैसे मैं बड़ा हो गया, मेरे बच्चे हैं, जो अभी बच्चे के साथ अभी मेरे साथ अभी आपके यहाँ पर कपिल मिश्रा है, वैसे जो पढ़े लिखे बच्चे लोग हैं वो अभी मेरे साथ जुड़ गए और वो मुझे एडवाइस बहुत अच्छा करते हैं। और पहले ज़माने में ऐसे कोई हैंडीकैप के लिए कोई मदद करने के लिए भी नहीं, लेकिन आजकल हैंडीकैप के लिए, विकलांग के लिए मदद कर रहे हैं सर। मतलब देर आए दुरुस्त आए। ये है कि आपको जो रिस्पेक्ट चाहिए था, जो मिलना चाहिए था, वो आपको अब मिल रहा है। मिल रहा है, पहले कुछ मिलता नहीं था सर। जी। मुरली सर, मूवी जब रिलीज़ हुई उसके बाद से कितना आपको रिकग्निशन मिला है, कितने लोग पहचानने लगे हैं? आप हमें बता रहे थे कि अभी रास्तों पे आपका चलना मुश्किल हो गया है। अरे बाप रे, अभी पूछो, बहुत पहले तो कोई जीतना जाता नहीं तो हम लोग बैठते थे उधर, चाय का टपरी है, 5 रुपये में चाय मिलते, वो चाय मंगा कर सब हम लोग आपस में चाय पीते थे, एक दूसरे को चाय भी पिलाते। अभी ऐसा हो गया कि रोड पे बैठे, अरे ये तो ओलंपिक चंदू चैंपियन का ये बड़ा आदमी ये हो गया और ये तो रोड में बैठ के चाय पीते। दूसरा बात, बहुत आदमी बोलते नहीं आओ सर अंकल, आपको तो मैं डेली देखती हूँ, बच्चे लोग स्कूल से आते डेली देखते, मेरे को एक फोटो लेने का। तो बड़ा लोग बोलने का, नहीं बोलने से तो इतनी गर्दी हो जाती। लेकिन अभी कैसा है, पुलिस को भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन मैं अगर एक दफा बोल दिया सब तुम लोग लाइन में लग जाओ, तुमको सबको मैं साइन कर दूँ, तो सब ऑटोमेटिक लाइन में ठंडा में शांत में करते हैं। जी। बहुत सारे लोग रहते हैं कि बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं बहुत छोटी छोटी बातों पे। आपकी लाइफ में आपने इतना कुछ देखा है और उसके बाद में आपने जो अचीव किया है वो मेरे मानने में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बहुत सारी जनरेशन्स के लिए। ये जनरेशन क्या है, सबने क्या है, एक आदमी है
कोई काम है, अभी मुझे ये काम करना है, जी तो अकेला मैं अगर नहीं कर सकता हूँ तो अपने दे तो बाकी मिलकर करते हैं। राइट। क्योंकि अभी मैं ये सामान में अभी हैंडीकैप हूँ, उठा नहीं रह सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ सब मिलकर आकर वो काम करते हैं, जी तो उसको मोटिवेट है। बिल्कुल। तो आदमी का हिम्मत, तो किसी भी दोस्त, कोई भी दोस्त करते हो तो अपना दोस्त पक्का दोस्त होना चाहिए। जी जी जैसे कि उसका दिल लगे। अभी हम लोग 4 आदमी पिक्चर जा रहे हैं, रास्ते में गांव से समझ लो, तो रास्ते में एक आदमी बोला, अरे मैं थक गया, नहीं जाता। तो आदमी का मुराल डाउन, जो राइट मुराल होता है वो राइट। कभी डाउन नहीं है। खुद को थोड़ा तसल्ली हमेशा रखना चाहिए काम करते समय। सर कैसे मोरल आपने इतने सालों तक आपने इतना हाई रखा, क्या क्या थॉट प्रोसेस रहा होगा आपका कि इतनी प्रॉब्लम्स सहने के बाद भी आपने मोरल हाई रखा। मोरल हाई तो रखा ही, उसको अपने पीक पर रखा कि आपने वो अचीव किया जो इंडिया में पहले किसी ने नहीं किया था। पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आए आप 1972 में। उससे पहले किसी ने सोची भी नहीं थी ये बात। तो मोराल आप मतलब क्या खाते हैं कि आपका मोराल इतना हाई रहता है? नहीं देखो, कभी टीवी देखता है, कभी ये करता था, और मैं हॉस्पिटल में कुछ काम नहीं था, तो दूसरे का दुख क्या है, अभी उनको प्रॉब्लम क्या है, जी तो आदमी को क्या प्रॉब्लम है वो मुझे मालूम होना चाहिए, जी तो मैं आपको मदद कर सकूँ। अगर आपने मेरा ये प्रॉब्लम है, दूसरे को शेयर नहीं करने से आपको क्या फायदा। राइट राइट। तो वो कोई भी दुख अपना शेयर करता हूँ, तो मैं मेरा कोई दुख हो गया तो पूछता हूँ मैं कि मैं क्या करना चाहिए, मेरा भी ये दुख है, मुझे ये काम नहीं हो रहे, तो मैं क्या करना चाहिए, मेरा भी घर के लिए पैसे के लिए कम पड़ता है, तो मैंने क्या करना चाहिए। जी वो सोचता हूँ। दूसरे का परिस्थिति क्या, दूसरा आदमी को मेरे को भी पेंशन मिलता है, आपको भी पेंशन मिलती है, लेकिन आपका खर्चा कैसा चलता है। सही बात है। तो एक दूसरे को शेयरिंग करने से मालूम पड़ता है, नहीं तो कुछ काम नहीं होता है। सर शेयरिंग करने से एक तो सॉल्यूशन निकलने के चांसेस भी रहते हैं, और दूसरा आपके मन में जो बोझ रहता है कहीं ना कहीं वो भी हल्का होता होगा हल्का हो जी। करने हाँ, में। पहले मैं कैसे रोड पे जाकर बैठता था, तो कुछ देर गप्पा मारते बैठता था, जो मेरे साथ के जो ओल्ड आदमी, जस्ट नागरिक 4-5 आदमी फ्रेंड थे, जी आकर वो मेडिकल है मेरे उधर, जी उधर बैठते थे, गप्पा एक दूसरे के चलती थी। तो उसमें क्या है, आज तो उसका बर्थडे, किसी हम लोग 10-15 आदमी थे, तो किसी का बर्थडे, आज किसका बर्थडे, इनका बर्थडे, चलो आज इनको बर्थडे, सब हम लोग कॉम्बिनेशन करके बर्थडे करते थे। तो पार्टी वार्टी पार्टी भी करते ऐसा हैं? चलता था। अच्छा, तो आपका फ्रेंड सर्कल अभी भी? अभी अभी फ्रेंड सर्कल ऐसे मिलते आते जाते हैं। हम्म, तो क्या है, मिलकर रहने से काम होता है, मिलकर नहीं रहने से, और कभी भी दिल में अपना कोई भी अपना, कभी कभी क्या होता है, नहीं रोने से बीमार नहीं, लेकिन रोते कुछ एकदम शॉक हो गया, शॉक हो गया तो ये नहीं सोचते कि क्या करना चाहिए, तो जब वो रोएगा तो दिल से कोई बात कर कर अपना तकलीफ क्या है नहीं बताएगा, तक मालूम नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। किस चीज से आपको सबसे ज्यादा दुख हुआ था? सर, मैं जो अश्विनी हॉस्पिटल में था, मेरा ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ, उसी टाइम मेरे माँ बाप और मेरा बड़ा भाई गांव से हॉस्पिटल में मिलने के लिए आए थे। जी तो गवर्नमेंट का ऐसा स्कीम था, जो बैटल में लड़ाई में पेशेंट है, वो हॉस्पिटल, उनके माँ बाप को अगर पेशेंट मिलना चाहता है तो उनको ले आएगा। तो मेरे गांव से मेरी माँ, मेरा बड़ा भाई, पिताजी, ये सब हॉस्पिटल अश्विनी में मुझे मिलने आए। जी मिलने के लिए आए तो उन लोगों ने सब देखा ये कैसा है, तो उसी टाइम क्या हो गया, मेरा दिल में आ गया कि मैं एक दफा गांव जाकर आऊं, जी अपने गांव में माँ बाप को, कि जो कुश्ते में जीत कर गांव से भाग गया था, तो मिलिट्री में ज्वाइन हो गया, गांव गया नहीं था, तो एक गांव में जाकर आएगा। लेकिन माँ बोली आ जाओ, कोई बात नहीं। पिताजी बोले आ जाओ, कैसे भी है गुजारा कर लेंगे, तेरे को सब संभालेंगे। तो लेकिन मेरा बड़ा भाई क्या बोला, अरे मुरली, तुमको इधर नर्स भाई है, कमांड है, संडास के लिए इंजेक्शन है, दवा पानी है सब,
तुम घर आने को क्या सोचते हो? तू घर नहीं आया ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ, लेकिन तुम इधर रहने से अच्छे। लेकिन मेरे गलत फैमिली क्या हो गया कि क्या है, मेरे माँ बाप ये मेरे को पेमेंट मिलता था तो मैं पगार बेचता था, ये करता था। और अभी मैं लंगड़ा हो गया, मेरे यूरिनल कंट्रोल नहीं, अभी मेरे को कोई संभालने के लिए तैयार नहीं। इसके लिए बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और मैंने बोला नहीं ले जाते थे तो मेरा माँ बाप, मेरा भाई मुझे वो हॉस्पिटल छोड़कर घर से वापस चले गए। तो मैंने इरादा कर लिया अभी ये दुनिया में जीकर कुछ फायदा नहीं, एकदम मोटिवेट, मतलब दुख इतना ज्यादा हो गया। तो उसी टाइम जो वो टोपास काम करते हैं ना, तो उसको मैंने बोला अभी मरने का है तो क्या करने का, लेकिन हर एक जो वार्ड में सिस्टर लोग थे तो हर एक सिस्टर लोग से आज मेरे को नींद आ रही है, 2 सोने का गोली दो। मैं 32 गोली सोने का लिया और वो टोपस को बोला टोपस एक मेरा एक काम करो, क्या है, मेरे को एक विस्की का बॉटल लेकर आता, तेरे को मटका, उसको मटका खेलता था तो मटका खेलता तो विस्की का बॉटल नहीं रे बाबा ने, अरे लेकर आना मेरे लिए। तो उसको मैं पैसा दिया विस्की लाने में, कभी विस्की दारू ऐसा नहीं पीता था। और कैसा करके अभी मरने का जब जीने का नहीं करके, तो उसने मेरे को विस्की का बॉटल ला कर दिया, विस्की का बॉटल और गोली लिया था। तो 2 बॉटल विस्की पिया, 2 बॉटल के साथ में 32 गोली सोने का टैबलेट वो सब ऐसे ले ली। और अभी मैं मर जाऊंगा, अभी मैं मर जाऊँ। उतने में टोपस आ गया, अरे मुरली भैया ये एक बात है, क्या है, मेरे को एक मटका का नंबर बहुत अच्छा लगा है, वो जॉकपॉट भी लगेगा, ऐसा ही है, तो कुछ पैसा दे दो, तो ले लो। अरे मैं तो मरने में पैसा लेकर क्या करूँगा। उसने बोला अरे मुरली भैया मेरे को तुमने पैसा दिया ठीक है, और तुम्हारा नाम का भी मेरे को मटका खेलने का है, तुम भी दो, तुमको भी जॉकपॉट लगेगा मुरली भाई। बोला मैं तो ऐसा ही सोचा कि तो अभी पैसा बैलेंस रख करके मरने के बाद कोई भी लेगा तो इसको काम आता है तो जाना दो, लगाओ मटका। लोग बोला क्या कौन सा नंबर लगाओ, मैं ऐसे मजाक में बोल दिया 1 2 3 ऐसा नंबर बता दिया। वो बोला ठीक है, वो गया मटका खेलने के लिए, मैं इधर 2 बॉटल विस्की और ये सब पीते अभी मैं मर जाऊंगा करके ये करा। लेकिन वो क्या हो गया, ज़्यादा विस्की और ज़्यादा गोली खाने से वो पेट में कुछ कंडीशन हो गया, तो मेरे को यूरिनल नहीं कंट्रोल होता था। तो मेरे को यूरिनल मतलब पेशाब कैसा करता है क्या करते है मालूम नहीं होता था। लेकिन उसी टाइम से मुझे वो विस्की के बॉटल और गोली खाने से ये आ गया, और वो ज़्यादा विस्की होने से गोली सब बाहर उल्टी निकल गया। और उसी टाइम क्या हो गया, जो मटका खेलने के लिए ये जो टॉपस गया था, तो आपने देखा मुरली भैया जॉकपॉट लग गया खुशी से। तो मटका दुनिया में अभी भी सब खेल में पैसा इधर उधर चोरी हो जाता है, मिलता नहीं, ऐसा नहीं। और जो मटका जो खेलते हैं इतना सा चीटी में करोड़ों रुपया देते अभी भी। तो उन्होंने जो ये 1 2 3 जो जॉकपॉट का नंबर है वो 10 साल से कभी नंबर नहीं आता, लेकिन ये मेरा नंबर आ गया। बोलो 1 2 3 का जो नंबर 10 साल से नहीं आया था वो तुम बहुत लकी आदमी है और तुमको दे। उसी टाइम मुझे 44,000 रुपीज का मटका लगा। इसके लिए वो मटका है उसने मेरा सत्कार वगैरह लिया। और मैंने उसी टाइम ठान ली कि अभी कोई मरने का नहीं, अभी अपने पास पैसा है, अभी जिंदा रहने का इरादा किया। सर स्विमिंग में आपको कब लगा कि आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे कर सकते हैं? आपकी थेरेपी के हिसाब से हॉस्पिटल में था तो डॉक्टर ने मुझे बोला था स्विमिंग करो, स्विमिंग करने से आपका पैर में ताकत आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसके लिए मैं स्विमिंग अश्विनी हॉस्पिटल में स्विमिंग पूल है, उधर प्रैक्टिस के लिए डेली थे, उधर इंटरनेशनल टीम स्विमिंग का प्रैक्टिस करते थे। तो उसी टाइम में मेरे जाने के लिए डर था। तो जो टोपास था उसने बोला था कि मच्छी को भी पैर नहीं होते, तुम तो इंसान है, तुम तो तैर सकते। तो उसका ये थोड़ा मोटिवेट लेकर मैंने स्विमिंग का प्रैक्टिस किया, और स्विमिंग इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर दी कि वो जो अच्छा आदमी के साथ भी हारे। तो विजय मर्चेंट ने मुझे सेलेक्ट कर पहले
इंटरनेशनल स्टॉक मेडल गेम के लिए भेजा था, वो 68 में मैंने पहला गोल्ड मेडल इंटरनेशनल भारत के लिए लाया था। जी ऐसे 1968 से 1982 तक इंटरनेशनल गोल्ड मेडल लेते गए। जी इसके लिए भारत सरकार ने मुझे पद्मश्री दी, महाराष्ट्र राज्य शिव छत्रपति अवार्ड दिया, जी ऐसे सब ये जी लेवल। और हिम्मत जो लास्ट में आपने देखा ना, स्विमिंग के लिए जी जो गेम के लिए, उसमें कितना मुसीबत है, प्रैक्टिस वेक्शन नहीं हुआ, गवर्नमेंट का सैंक्शन नहीं, कभी ये जी नहीं वैसा, जी बहुत मोटी। लेकिन आदमी ने कभी हिम्मत नहीं है, वैसा मैं हिम्मत नहीं हारा था, नहीं हुआ तो कुछ तो हो जाएगा, ऐसे हिम्मत नहीं हारा था। क्या सोचते थे आप हिम्मत लाने के लिए? हिम्मत लेने कुछ सोचता नहीं, जो होगा वो ऊपर वाला करता है, ठीक करता है करके सोचता, तो बाकी कुछ नहीं, कुछ नेगेटिव नहीं सोचते थे, ऐसा ये negative सोचते थे कि हो जाएगा, हो जाएगा ऑटो। क्योंकि आपने इतनी चीजें देखी थी लाइफ में कि उसके बावजूद आप जो कर रहे थे वो किसी के लिए भी इम्पॉसिबल होगा, तो शायद वहीं से कहीं से आपको हिम्मत आती होगी कि इतना किया है तो शायद और आगे कर सकते हैं। ऑटोमेटिक मिले। और जो भी, जैसे मैं पहले से खेल खेलते गया, तो जो इसका जो ये लिया था ना खचाबा जादव का, जी स्कूल में पढ़ने के लिए देखो आया, पढ़ने के लिए जी तो पढ़े तो एक टीचर पूछता है ना कि ये तुम क्या बनोगे, जी एक जी ने बोला डॉक्टर बनेगा, जी। एक ने तुम क्या बनेगे, मैं फौजी बनूंगा, जी एक ने क्या बोला मैं ये बनूंगा, वो ऐसे चला। तो मेरे को पूछा तो तुम क्या करोगे, मैं ओलंपिक का गोल्ड मेडल लाऊंगा। जी आपने देखा वो जी पत्थर को। जी जी तो उसी टाइम में मैंने जो मोटिवेट किया देखा, मेरा एक इच्छा था कि गोल्ड मेडल लेंगे। राइट ये मेरा हर एक, मतलब स्पोर्ट्स के लिए, बॉक्सिंग के लिए भी जब फाइनल में नहीं पहुंचा, दुख नहीं किया, मतलब कुदरत जो करते गए वो कुदरत का साथ मुझे मिलते गए। राइट। सर हम लोगों ने श्री रणजीत यादव से बात की थी खशाबा यादव के बारे में, आपके मोटिवेशन रहे हैं खशाबा यादव, लेकिन जब अवार्ड्स की बात आती है तो उनकी फ़ाइट अभी भी चल रही है खशाबा यादव को पद्मश्री दिलाने के लिए या और कोई रिकग्निशन दिलाने के लिए, उन्हें अभी तक नहीं मिला है। आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं मिला है और क्यों मिलना चाहिए उनको? देखो, पहले से पॉलिटिक्स जो है, जो मैंने बोला ना, जो पहले कैसे कोई मिनिस्टर का, कोई बड़ा आदमी का ये आदमी है तो उसको मोटिवेट करते हैं। अभी उन्होंने गोल्ड में अपने मेडल जीता है जी तो उनको मोटिवेशन, भारत सरकार का नियम है उनको पद्मश्री देना चाहिए। जी जैसे अभी मेरा जो पद्मश्री दिए जी वो ऐसा, ये पहले से सेटिंग में होता था, जी अभी सेटिंग में नहीं। अभी मोटिवेट करने के लिए 200 लड़के हैं जो पूरे भारत देश से चुनाव करते हैं कि इनका नाम, तो 200 आदमी में 130 करोड़ आदमी, उसमें से सिर्फ 200 आदमी का नाम आता है, और वो 200 आदमी का इसमें डाल देते हैं मोबाइल पर, जी और वो मोबाइल में आपको वोटिंग होता है। तो दुनिया में जो अपने देश का जितना आदमी है वो वोट देता है, उसमें वोट में आता है। अभी पहले कैसे पद्मश्री मिलने के लिए वो दिया जी, लेकिन अभी जो ये इनका केस है, ऐसे एक्चुअली नाम के लिए उनका वैसा नाम हो गया, पद्मश्री देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वो अभी पॉलिटिक्स में है जी। लेकिन मैं तो बोलता हूँ एक स्पोर्ट्समैन के रेस्पेक्ट कर कर दे देना चाहिए। बिल्कुल। जैसे अभी भी मुझे अर्जुन अवार्ड नहीं दिया, मैं देश के लिए इतना अच्छा काम किया, मोटिवेट किया, अर्जुन अवार्ड मिल गया, लेकिन मुझे अर्जुन अवार्ड नहीं दिया, ये पद्मश्री डायरेक्ट दिया। जी सर, आप बात कर रहे थे कि जो हैंडीकैप या पैरा एथलीट्स रहते हैं या फिर हैंडीकैप कैटेगरी में जो लोग आते हैं, इंडिया में आपको क्या लगता है कि कितना बदलाव आया है? और आप बहुत काम कर रहे हैं अपने गांव में, आप जो विकलांग लोग या दिव्यांग लोग हैं उनके लिए बहुत काम कर रहे हैं, और क्या क्या आपको लगता है होना चाहिए? देखो, पहले तो होना चाहिए जो एकेडमी जो बना रहे हैं, जी, बड़े बड़े अकाउंट जो पुलिस भर्ती के लिए, ये भर्ती के लिए, वो भर्ती सब बने, और खेल के लिए भी अकेडमी बना रहे, लेकिन वो अकेडमी सब सिटी में बना रहे, शहरों में बनती जाती। तो गांव में ये एकेडमी गांव में बनने से, क्योंकि
गांव में जो बच्चे लोग स्ट्रांग है, ताकत वाले हैं, वैसे इधर सिटी में ताकत वाले बच्चे नहीं, तो उनको ज्यादा मोटिवेट सिर्फ रूरल एरिया में करने से अच्छा है। जी। अच्छा, दूसरा बात, अपना भारत देश से पहले से कंपाउंड वगैरह नहीं, तो देश में बूढ़े आदमी हर एक गांव में कंपाउंड संडास के लिए जो बैठने के लिए जी ठीक है, जी क्योंकि वो होने से अच्छा हर एक गांव में जरूरी है वो जरूरी है टॉयलेट्स। टॉयलेट जी। और बाथरूम। आप भी इसमें कुछ काम कर रहे हैं आपने हाँ, गाँव में? मैंने गांव में रोड बनाया बहुत जगह में, जो खेल के लिए बच्चे लोग गांव गांव से सिटी में जिला के लिए खेलने के लिए आते हैं, उनको आने जाने के लिए मैं मदद करता हूँ। मेरे को जितने गवर्नमेंट ने पेंशन दिया उसमें कुछ पैसा मैं उनको डालकर मदद करता हूँ, बेचता हूँ। पैरालंपिक स्टार्ट हो गए हैं, कितना बदलाव देखा है आपने इंडियन पैरालंपिक्स टीम में? और देखो, हैंडीकैप टीम है अभी कितने साल से, देखो तो अच्छा आदमी से भी ज्यादा मेडल लेकर आती है। कितनी खुशी होती है ये जानकर कि आपके एक मेडल से इतनी जनरेशन से इंस्पायर हुई हैं, इतनी जनरेशन मोटिवेट हुई हैं, तो आपको अंदर से कितनी कैसी फीलिंग आती है ये तो मेरे सोच को के? भी एकदम, क्योंकि आप हैप्पी है, हैप्पीनेस द बेस्ट डाइट में मत दो, आप हैप्पी है तो मैं भी हैप्पी है ना, तो आपको खुशी मिली है तो मुझे भी खुशी मिलना चाहिए। सर, आपके जो 52 साल की जो जर्नी रही है मेडल जीतने के बाद में आज तक में, उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रगल आपने कब देखी है? मेडल मिलने के बाद में भी आपने काफ़ी स्ट्रगल की है, तो क्या क्या स्ट्रगल्स आपने देखी हैं उसके बाद में? स्ट्रगल क्या, गवर्नमेंट के जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शिव छत्रपति अवार्ड देने के रूल्स नहीं थे, तो रूल लाने के लिए मैंने, मतलब मुझे नहीं मिलने से कोई बात नहीं, लेकिन बाकी हैंडीकैप के लिए तो ये छत्रपति अवार्ड्स मिलेगा। जी। तो मेरे से क्या कानून में क्या चाहिए, इंडियन नागरिक चाहिए, तो मैं आधार कार्ड जो अभी निकले, हैंडीकैप बस आधार कार्ड है, हैंडीकैप बस ये तुम्हारे पास ये मेरे हैंडीकैप सर्विस करता है, वो भी सब प्रूफ दे दिया। जी। तब उन्होंने गवर्नमेंट ने, मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट छत्रपति अवार्ड्स, उनका पॉइंट में हमारा भी जो विकलांग का गेम होता है वो शॉर्ट पुट थ्रो, तो अच्छा आदमी को भाई शॉर्ट स्विमिंग आई, विकलांग की भी होती, इधर की भी होती। कई चीज़ें आपके बोलने के बाद में रूल्स नए बने हैं कई जगह पे। तभी क्यों कभी जाकर, क्योंकि लंगड़ा आदमी है, ऑफिस में बाहर ही बैठो, थोड़ा देर में आओ, साहब गप्पा मारने के बाद फिर मेरा अपना नंबर आता था। ऐसे बहुत स्ट्रगल हुआ है, बताने के लायक। अब कैसा लगता है आपको, कितनी चीज़ें बदली हैं? अभी देश के बहुत हैंडीकैप के लिए कोई साथ में कोई पूछता नहीं थे, अभी हैंडीकैप के लिए अच्छे पूछ रहे, और विकलांग के लिए काम भी दे रहे हैं, क्योंकि विकलांग भीख नहीं मांगता है, काम ही मांगता है। तो अभी आजकल इंडस्ट्रियल में, हॉस्पिटल में, सब जगह में विकलांग के लिए काम दे रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। सर, अभी जो जनरेशन है उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो मेंटल हेल्थ इश्यूज से बहुत उनको स्ट्रगल चल रही है। कई बार उनको मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। क्या आपकी सलाह रहेगी, आप क्या कहना चाहेंगे उनको कि मेंटल हेल्थ? देखो, मेंटल हेल्थ से जो मेरी सलाह ये है कि जो मोटेश्वरी जा रहे हैं, तो उन लोगों ने क्या करना चाहिए, अपने दोस्त है वो अच्छे दोस्त बनाने से आपको मोटिवेट हो जाएगा। जो कोई फालतू का आदमी है उनसे दोस्ती नहीं, जो मेरा काम ये करेगा, विश्वास, जो मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, वो सब मिलकर कर सकते हैं। इसके लिए वो सब मोटिवेट के लिए सब मिलकर काम करने के लिए अच्छा है। तो एक पॉजिटिव माहौल आसपास ज़रूरी है, आप पॉजिटिव लोगों के आसपास रहना आपके लिए ज़रूरी है। सर, अब हम एक रैपिड फायर राउंड शुरू करेंगे आपके साथ में। आपने आर्मी में काफ़ी गोलियां चलाई होंगी, रैपिड फायर बहुत किया होगा। हम आपके साथ में एक रैपिड फायर राउंड करना चाहेंगे, जिसमें हम एक सवाल पूछेंगे आपसे और आपको उसका तुरंत जवाब देना है। सर, कोई एक शब्द आपके जहन में आता है जिससे आप अपनी पूरी जर्नी डिस्क्राइब करते हैं? संघर्ष। एक ऐसा टैलेंट जो किसी को नहीं मालूम लेकिन आपके अंदर है? बॉक्सिंग का अपरकट। अच्छा, आपका यूनिक रहा है वो अपरकट जी। कोई एक ऐसा गाना जो आपको बहुत मोटिवेट करता है, बहुत इंस्पायर करता है? राष्ट्रगीत। बहुत बढ़िया मोटिवेशन है आपका सर।
कोई एक ऐसी एडवाइस जो आप आज की जनरेशन को देना चाहेंगे? देखो, मैंने ओलंपिक में हिम्मत रखकर गोल्ड मेडल लाया, देश का नाम ऊंचा किया। जी, वैसे आप लोग भी अपना देश का नाम ऊंचा करो। बिल्कुल। कोई ऐसी एडवाइस जो आपको मिली या फिर कोई एक ऐसा क्षण आपको लगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं? दिल में पहले से हिम्मत है, जो मेरे हिम्मत के जोर पर सब कुछ कर। हमेशा आपको लगा। सर थैंक यू रैपिड फायर राउंड के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक गोली जो शरीर में आपके स्पाइन में अभी भी है, कितना फिजिकली उसको कितना आपको तकलीफ होती है उससे अभी होता है या पता नहीं चलता आपको? देखो, मराठी में एक म्हण है, रोजचं रड त्याला कोण मर। हम्म, डेली का तकलीफ है, इसको बताने से क्या फायदा, मेरा दुखता है बोलने से क्या फायदा। क्योंकि हैप्पीनेस है बेस्ट डाइट के सर। अभी मेरा दुखता है तो ऐसे ही उसको भी टाइम में खुशी में गुजरना अच्छा लगता है। तो उसके बारे में आप ज़्यादा सोचते नहीं है? ज्यादा सोचने की लेकिन नहीं, तकलीफ है। तकलीफ है, बहुत तकलीफ होती है। उसके लिए मिलिट्री हॉस्पिटल में हर महीना में 10,000 रुपए का इंजेक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि अच्छा। वो गोली जो है वो रस्टी ना बने। तो उसका तकलीफ तब से चलती आ रही है, लेकिन हाँ, आप बोलना सोचते किसको, नहीं बोलने है से ज़्यादा। क्या फायदा। जी। सर एक ऐसा सवाल जो हम सब जिसका जवाब जानना चाहेंगे। 72 में जब आपने गोल्ड मेडल जीता, जब आप पोडियम पे मेडल ले रहे थे, क्या खुशी आपके मन में थी, क्या ख्याल आपके मन में थे? आप प्लीज़ हमें बताइए। हम देखो, जब गोल्ड मेडल मिला, मेरे 3-4 हिट हो गए थे अपने जी। चंदू चामड़े पिक्चर में। 3-4 हिट मैंने फाइनल में जब मेरा कितनी मुसीबत, जो कोच बोल रहे थे अभी मत करो, ये मत करो ना, ये सब इतना सब होने के बाद फाइनल राउंड में जब मैं पहुंच गया और मेरा गोल्ड मेडल डिक्लेयर कर दिया, और डिक्लेयर करने के बाद प्राइज लेने के लिए वो जो 1, 2, 3 ऐसे बॉक्स होते उसके सामने लेके थे। जी। तो उसी टाइम जब मेरे को गले में मेरे गोल्ड मेडल गले में जो डाल रहे थे, जी। उसी टाइम अपना झंडा जो तिरंगा सबसे ऊपर, जैसे 1 नंबर 2 नंबर ऐसे जाते, जी, जी। वैसे अपना तिरंगा झंडा सबसे दुनिया ऊपर। के सबसे ऊपर जा रहा था। सबसे ज्यादा वो मेरे को खुशी हुई। और वही मैं चाहता हूँ, जैसे मैंने दिल में गोल्ड मेडल लेने की इच्छा हुई, आप लोग भी ऐसा गोल्ड मेडल लेकर आए और अपना देश का झंडा ऊंचा करें। अभी भी आपके दिमाग में वो सीन आता है जब आप जी सोचते हैं उसके जी, बारे में? जरूर आता है, क्योंकि कभी ऐसा रोड में जाते हैं तो अपना फ्लैग देखने से हमेशा दिल में ये जोश आता है। जोश आ जाता है। थैंक यू सो मच सर, यहाँ पे आने के लिए, हमसे बात करने के लिए, और आई एम श्योर आपका इंटरव्यू देखने के बाद में और बहुत लोग इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए, क्योंकि आपने जो किया है वो कोई आम बात नहीं है। आपने एक ऐसा उदाहरण सेट किया है लोगों के लिए जहाँ पे एक बिलीफ आती है कि लाइफ में चाहे कितना भी बुरा हो जाए, आप अगर ठान लें तो बड़ी से बड़ी मंजिल हासिल कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग यू। थैंक यू यहाँ पे आने के लिए, अपना टाइम निकालने के लिए। और हाउस गैलरी ने मुझे ये इंटरव्यू के लिए और लोगों के लिए मोटिवेट करने के लिए जो हेल्प की, जी। उसके लिए मैं हाउस गैलरी का आभारी हूँ। जी। और कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मोटिवेशन करने के लिए, आप लोग मुझे गाइड करे, बुलाए, तो मैं आपके पास आ जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। जब मेरे को गले में मेरे गोल्ड मेडल गले में जो डाल रहे थे, जी। उसी टाइम अपना झंडा जो तिरंगा सबसे ऊपर, जैसे 1 नंबर 2 नंबर ऐसे जाते, जी, जी। वैसे अपना तिरंगा झंडा सबसे दुनिया के सबसे ऊपर जा रहा था। सबसे ज्यादा वो मेरे को खुशी हुई। और वही मैं चाहता हूँ, जैसे मैंने दिल में गोल्ड मेडल लेने की इच्छा हुई, आप लोग भी ऐसा गोल्ड मेडल लेकर आए और अपना देश का झंडा ऊंचा करें।